अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो को अगर आप क्लिक कर चुके हो तो मेरी गुजारिश है इस वीडियो को लाजमी तौर पे पूरा ज़रूर सुनिएगा। किसी भी लड़की से दोस्ती करने से पहले आपको ये बात लाजमी तौर पे ज़हन में बिठा लेनी चाहिए। इमेजिन दैट कि आपकी क्लासमेट है और उस क्लासमेट का रवैया, उसका बोलना, उसका एटीट्यूड जो है वो आपको बहुत पसंद है और आप सिंपली सिर्फ और सिर्फ यही सोचते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं आप सोचते कि मुझे उसके साथ जो है वो दोस्ती कर लेनी चाहिए। आपस में हम कभी फ्री टाइम के अंदर आपस में चैट कर लेंगे, आपस में कुछ बात कर लेंगे, कुछ नोट शेयरिंग भी हो जाएगी। ये सब कुछ आपने सोच के उससे दोस्ती करना चाहो और जैसे ही आप इमेजिन करो कि आपकी दोस्ती हो जाती है और आप समझ रहे हो कि अब वो मेरी एक अच्छी दोस्त है और वो भी समझने लग पड़ी कि ये अब मेरा एक अच्छा दोस्त है, हम आपस में बात भी करते हैं, चैट भी करते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा खतरा जो शायद आपने कभी इमेजिन न किया हो, जिस खतरे को आपको नेसेसरली तौर पे फेस करना होता है, वो ये है कि जो नेचरली तौर पे मर्द और औरत के रिलेशन की साइकोलॉजी है वो ये है कि मर्द और औरत के दरमियान एक खास किस्म की अट्रैक्शन है। आफ्टर निकाह वो एक दूसरे से सुकून लेते हैं और तुम जैसे ही इमेजिन कर लेते हो फिर उसको अपना दोस्त बना लेते हो। दोस्त बनाने के बाद नेचरली तौर पे ये बात याद रखना, चंद ही दिनों में चाहे किसी अच्छे वक्त पर या फिर किसी बुरे वक्त पर आप उसकी दोस्ती को मोहब्बत के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। वो सारी की सारी दोस्ती ऑटोमेटिकली मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाती है और फिर यहाँ से एक नई राह स्टार्ट होती है। और नई राह क्या है कि जैसे इंसान किसी से मोहब्बत करते हैं तो उस इंसान के दिमाग के अंदर जो डोपामिन डिजायर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यानी कि जो सुकून के केमिकल की नीड है, डिजायर है, जो उससे चाहिए वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और एक आम इंसान कभी भी वो आपके माइंड के अंदर मौजूद डोपामिन डिजायर को कंप्लीट नहीं कर पाता, फुलफिल नहीं कर पाता। इमेजिन दैट कि आप यूं ही समझ लो कि जैसे आप किसी से मोहब्बत करते हैं फिर आपका जो माइंड है वो ये भी चाहता है कि एवरी सेकंड मेरे सामने प्रेजेंट रहे, एवरी सेकंड ये मेरे साथ चैट करती रहे, ये मेरी अलावा किसी भी तरफ तवज्जो ना करे। और चूंकि ऐसा पॉसिबल नहीं होता अगले के लिए और वैसा बिल्कुल भी नहीं करता, इमेजिन दैट ये बिल्कुल ऐसा ही है कि आप यहाँ पे बैठी हैं, अपने बाप से बहुत सारी चीजें मांगते हो, वो आपको सब कुछ दे जा रहे हैं, लेकिन एकदम से आप बैठने कहते पापा कुछ नहीं हो रहा, मुझे सिर्फ और सिर्फ चांद चाहिए। अगर हमने मुझे आज चांद ना ला के दिया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा या मैं लड़के चला जाऊंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। तो कभी भी आपका पापा आपकी ये डिजायर फुलफिल नहीं कर पाएगा, कंप्लीट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो सिंपल जब ये चीजें होती हैं आप समझते हो कि वो हर टाइम मेरे सामने रहे, हर टाइम मुझसे बात करे, किसी और तरफ देखे ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और नतीजा ये निकलता है कि माइंड के अंदर नेगेटिव थॉट्स मजबूत हो जाते हैं कि शायद ये बात, शायद ये औरत अब मुझे इनकार कर रही है। और वो बार बार, चूंकि वो पॉसिबल नहीं होता आपको हाँ करना, वो इनकार करना पड़ता है और वो इनकार का कनेक्शन सर्किट ऐसा मजबूत हो जाता है कि सिर्फ और सिर्फ इसी के साथ रिलेशन में नहीं बल्कि तमाम के तमाम आपके अराउंड जो जितने भी रिलेशंस हैं आप उनकी तरफ से यही नेगेटिविटी कैप्चर। आपको लगेगा कि शायद अभी इससे मैंने काम कहा, इसने कहा 10 मिनट रुक जाओ तो शायद इसने मुझे इनकार कर दिया, और चलते चलते माइंड इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी में आ जाता है कि आपको हर चीज़ नेगेटिव लगना स्टार्ट हो जाती है और साथ ही आप इमोशनली तौर पर तोड़ दिए जाते हो, टूट जाते हो। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जैसे इमोशनली टूट गए फिर बहुत सारी खुशियों के अंदर रह के भी आप गमगीन ही रहेंगे, एक उदासी, एक मायूसी आपके दिल में लाजमी रहेगी। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि शादी के इवेंट में बैठ के ज़्यादा उदास हो रहे होते हैं कि शायद मुझे ये खुशी फील नहीं हो रही, मुझे तो ये चाहिए था कि इस खुशी में अगर वो मेरे साथ होता तो खुशी होती, लेकिन चूंकि आज उसकी तरफ से इनकार है, उसकी ज़िंदगी ही मेरे लिए इनकार हो चुकी कि वो मुझे नहीं मिलेगी, तो मैं इसको उदासी में गुजारूंगा। तो याद रखिएगा फिर जितनी भी खुशियाँ हुई, जितनी भी एंटरटेनमेंट हुई, आप किसी को फील नहीं कर पाओगे, ज़िंदगी गमों में मुब्तला हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ यही किया था कि हमने एक लड़की को पकड़ा और उसको दोस्त बनाया और दोस्ती ने फिर ये गुल खिलाएंगे। तो आज ही आप इस दोस्ती को करने से भी बाज रहें अगर आप अपनी ज़िंदगी तकलीफ़ों, गमों, परेशानियों और डिप्रेशन से बचाना चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।